जय हिंद जय भारत दोस्तों, न्यूज़ गैलरी में आपका स्वागत है। मैं मिथिलेश यादव और मेरे साथ देखिए एक अपना परिचय दीजिए जरा। साध्वी प्रियंका बाबा, पठानकोट पंजाब से। पंजाब से प्रियंका बाबा, तो आप क्या करती हैं वैसे? मैं भागवताचार्य हूँ, कथा करती हूँ और वीएचपी की उपाध्यक्ष हूँ। अच्छा अच्छा, कैसा कितने दिन हुआ यहाँ आके आपको? मैं अभी इस साल में दूसरी बार आई हूँ। मैं नववर्ष भी यहीं पे मनाकर गई हूँ और अभी तो मेरा आने का सौभाग्य हुआ। प्रभु राम जी ने स्वयं बुलाया है। तो आज शायद 84 लाख योनियों के जो पुण्य जब एकत्रित होते हैं तो कहते हैं कोई भगवान की नगरी में आता है, भगवान का दर्शन करता है। ये मेरा सौभाग्य है कि आज अयोध्या दुल्हन की तरह सजी है। मेरे प्रभु राम लला भव्य मंदिर में 22 तारीख को बैठने जा रहे हैं। तो इससे ज़्यादा हमारे लिए सनातनियों के लिए और बड़ी खबर खुशी की नहीं हो सकती। अच्छा ये बताइए अब ये शंकराचार्य जी लोग जो है सहमत नहीं है अभी बिना पूर्ण मंदिर बने प्राण प्रतिष्ठा से, तो इसके बारे में आप कुछ बताइए। देखिए, भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी के बारे में टिप्पणी करना, कोई भी हमारे लिए बोलना शायद सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। लेकिन मैं एक बात कहूँगी कि अपने भाव के साथ जब हम भी कोई घर की नींव पत्थर रखते हैं तो एक साथ तो किसी के पास इतना धन नहीं होता कि पूरा घर तैयार हो जाए, तो तब जाकर हम अपने गृह प्रवेश की पूजा में बैठेंगे। जब हमारे 2 कक्ष भी बन जाते हैं या नहीं, उनका कहने का ये मतलब है मंदिर जो है वो भगवान का शरीर है, जो उसके गुंबज बनते हैं वो उनका सिर है और जो मूर्ति होती है वो प्राण है। तो बगैर सिर के प्राण प्रतिष्ठा शरीर में कर देना ये कहाँ तक उचित है? नहीं, देखिए, अलग अलग मतभेद आज इस शास्त्रों पे चल रहे हैं, अलग अलग संत इसमें अपने भाव बता रहे हैं, लेकिन राम मंदिर तो बन गया है। राम मंदिर की जो बाकी व्यवस्थाएं हैं, शंकराचार्य की पोस्ट मिलती कैसे है? देखिए, शंकराचार्य जी की जो उपाधि है वो आदि गुरु शंकराचार्य जी ने जब 4 मठ स्थापित किए थे, तो 4 मठ स्थापित करने के बाद उन्होंने अलग अलग स्थानों पर आदि गुरु शंकराचार्य जी, प्रथम शंकराचार्य जी, जिन्होंने चारों स्थानों पर अलग अलग शंकराचार्य जी को बिठाया है। तो ये उपाधि संतों के द्वारा ही दी जाती है, संत महात्मा ही इस स्थान पर बिठाते हैं। यानी कि सारे जो महामंडलेश्वर होते हैं या जितने मठ होते हैं या जितने अखाड़े होते हैं सब लोगों को इस स्वीकृति से होता है ना ये? हाँ जी, स्वीकृति से होता है। तो फिर जब स्वीकृति से आप किसी को मान लिए कि नहीं इनका जो निर्णय होगा वो धर्म और देश के हिसाब से अनुकूल होगा, तो आज उनके निर्णय को क्यों नहीं माना जा रहा है? मेरा ये कहना है। वो कहते हैं ये इससे अनिष्ट हो सकता है समाज में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप कुछ मीडिया वाले कुछ अलग अलग ढंग से उनको दिखा रहे हैं। 4 शंकराचार्यों में से सबने अपने 3 शंकराचार्य जी ने प्रमाणित लिख कर दे दिया है कि हम इसको स्वीकृति दे रहे हैं। हम खुशी है हमें कि राम लला जी अयोध्या में बैठ रहे हैं, तो उन सारवी शंकराचार्य जी को आनंद है। हाँ, बात चली थी गुम्मट की कि गुम्मट नहीं बना जो भगवान का शरीर रूप माना जाता है, तो इसमें अलग अलग संतों के अपने अपने मतभेद है। लेकिन आज के समय में जब हमारे भी 3 कमरे बन जाते हैं तो हम भी गृह प्रवेश की पूजा में बैठ ही जाते हैं कि जब बाकी बनता ही रहेगा। आज इस हिंदू धर्म में अनेकों मंदिर ऐसे हैं जहां पर दिन रात काम चलता ही रहता है। कभी पत्थर का चल रहा है, कभी सीमेंट का चल रहा है, कभी दीवारें बन रही है, कभी गिराई जा रही है, लेकिन भगवान तो बैठे हैं। तो भगवान तो कण कण में हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट होई में जाना, भगवान कण कण में। आज हमारे इष्ट बैठ रहे हैं तो पूरा देश क्या, पूरे देश विदेश के लोग भी आज प्रसन्न है कि राम लला जी विराजमान हो रहे हैं। तो ये अलग अलग संतों के मतभेद है। तो आप इसमें, मैं तो कहूँगी ज्यादा लोगों को नहीं पढ़ना चाहिए। राम जी का आ रहे हैं, बस उनका स्वागत करना चाहिए। और कुछ आप अपने अनुभव शेयर करना चाहें, लोगों को कुछ संदेश देना चाहें? देखिए, आज हमारे सनातन धर्म के लिए बहुत ही बड़ी बात है। 500 वर्षों के बाद राम लला भव्य मंदिर में बैठने जा रहे हैं, तो इससे बड़ा सनातनियों के लिए गर्व की बात नहीं कोई हो सकती। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम करते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो अब तो मेरा तो सिर्फ इतना ही कहना है, जो राम को लाए हैं वो कृष्ण को भी लाएंगे और हिंदुस्तान की भूमि में हम घर घर भगवा फहराएंगे। तो यही कहेंगे, अब तो राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, नारा पुराना हो गया। अब मैं ये कहूँगी, कृष्ण लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो राम लला तो एक तक तो ठीक है, लेकिन हमने बहुत सारे भक्तों से बात किया तो कुछ लोग कहते हैं ये जो गाना है जो मित्तल साहब ने गाया ये गलत गाया है कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। राम को कौन लेके आया? राम तो बहुत अनादि समय से हैं। देखिए,
ये अपनी अपनी आस्थाओं के बीच में लोग मतभेद ढूंढ ही लेते हैं, लेकिन आप इसको प्रमाणित झूठा नहीं कर सकते कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। राम तो कण कण में, मैंने पहले भी कह दिया, हरि व्यापक कर सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट होई में जाना, कण कण में है। लेकिन राम जी की प्रतिमा को लाने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री योगी जी, उनकी प्रतिमा को स्थापित करने वालों को हम वंदन करते हैं, जिन्होंने 500 वर्षों का इंतजार हम सब लोगों का खत्म किया। पहले आक्रोश के आंसू थे, अब खुशी के आंसू बह रहे हैं। तो हम उनकी प्रतिमा को लाने वाले को हम बारंबार वंदन करते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना महत्वपूर्ण समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।